नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सबको इटली से संबंधित सभी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। इन दिनों में जितने भी वीडियो मेरे बने हैं वो सब हैं वो 2025 में जो अगले साल पेपर जमा होने जा रहे हैं उनको लेकर के बनाए गए हैं। तो उनमें हर डिटेल आपको मैंने समझाई है। जब से नए 2025 का फॉर्म भरने से की डेट की बात आने लगी है, नया जो बदलाव की बात आने लगी है, वो सब मैंने अपने वीडियो में आप सबको समझाया। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर अगले साल के लिए क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या कुछ नया इस बार सरकार ने जोड़ा है, कुछ फॉर्म भरने के प्रोसेस में भी जो नई चीजें जोड़ी गई हैं वो सब है। उनकी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताई है। तो वो वीडियो यदि किसी ने अभी तक नहीं देखी, उसे जाकर के आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वहां से वो जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में कुछ और सवाल थे, उनका जवाब आज की वीडियो में देने जा रहा हूं। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जिसको भी इन वीडियो की जरूरत है, जो भी यहाँ के बारे में जानना चाहता है, इटली के बारे में, यहाँ के लीगल प्रोसेस के बारे में जानना चाहता है, क्या क्या यहाँ पर होता है, कैसे यहाँ पर आया जाता है, इन सब की डिटेल है वो मेरे चैनल पर मिलेगी। तो जिनको भी इन चीजों की जरूरत है उनके साथ में जरूर इसका लिंक शेयर कीजिए। आप अपने सोशल मीडिया पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, सब जगह पर लिंक लगा करके और वीडियो को आगे से आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो कई बार यह सवाल पूछा गया था कि एयरपोर्ट में हमसे क्या पूछताछ होगी। वीएफएस में जब वीजा जमा कराने जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वीजा के लिए, वहां पर क्या पूछताछ होगी, क्या तैयारी करनी चाहिए, ये सवाल कई बार पूछा गया है। आज के वीडियो में इसी सवाल का जवाब है। तो देखिए, जैसे जो बात है कि वीएफएस में क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं, इसको लेकर के मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे आप चैनल पर जाकर के भी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि वीएफएस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, किस तरीके से अपनी फाइल तैयार करनी है, किस तरीके से वीएफएस में पहुंचना है, क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ये सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बता दी। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब उसके बाद में आता है कि वीएफएस में क्या पूछा जाता है। तो नॉर्मली बात करें तो मोटा मोटा वीएफएस में कोई कुछ पूछा नहीं जाता है। जितने लोगों से बात की है, जितने मेरे निजी अनुभव हुए हैं लोगों के साथ में, तो स्पेशली कुछ पूछा नहीं जाता वहां पर। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए जो पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपके पास में होता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर, कि जिस दिन आपको वीजा जमा कराने जाना है उस दिन का आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर होता है। तो सबसे पहले तो आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर ही पूछा जाएगा कि आपका आज का अपॉइंटमेंट है भी या नहीं है। तो आप वो दिखाएंगे, वो क्लियर करेंगे अपनी लिस्ट से, वो क्लियर करेंगे अपनी लिस्ट में कि आपका नाम है वो लिस्ट में उनके पास में मौजूद है, और उसके बाद में आपको अंदर एंट्री हो जाएगी। वहां पर आपको क्या पूछा जा सकता है, वहां पर आपको पूछा जा सकता है सबसे पहले तो कि आपको कौन से टाइप का वीजा के लिए अप्लाई करनी है। तो आपका जो वीजा जो नूलावस्था लेकर के गए हैं या जिनको नूलावस्था मिली है डेक्रेतो फ्लूसी में, तो उन सब की जो है वीजा की कैटेगरी है वो वर्क वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, चाहे वर्क वीजा बोल दीजिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट वीजा बोल दीजिए, और लॉन्ग टर्म वीजा, चाहे सीजन वाले हो चाहे परमानेंट वाले हो, सबका लॉन्ग टर्म वीजा ही होता है और एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है। तो सबसे पहली चीज ये आपको पूछी जा सकती है कि कौन से वीजा के लिए आपको अप्लाई करनी है। तो नूलावस्था आप दिखा सकते हैं कि ये नूलावस्था है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, लॉन्ग टर्म वीजा है। पहला सवाल ये हो सकता है। उसके बाद में मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि पूछ लेते हैं तो आपकी नूलावस्था में आपको जिसके भी यहां से आपका पेपर निकला है उस मालिक का नाम या उस कंपनी का नाम लिखा होता है ऊपर ही ऊपर। तो आपको यह पूछा जा सकता है कि कहां जाएंगे, तो वहां पर उस सिटी का भी नाम होगा जहां पर आपको जाना है, यानी जहां से वो मालिक है, जहां से वो पेपर निकले हैं, तो उस सिटी का नाम आप बता सकते हैं कि यहां पर जाएंगे। उस कंपनी का नाम बता सकते हैं ये कंपनी है। फिर क्या काम है, तो काम जो है या तो आपको है वो जिन्होंने भी आपके पेपर लगाए हैं वीजा के लिए, जो फाइल तैयार कर रहा है उन्होंने
आपको फॉर्म दिया है, जो फॉर्म यहां पर अप्लाई किया गया था उस टाइम पर भरा था, B2020 है, सी स्टेज है या A20 है, जो भी फॉर्म आपका है उस फॉर्म की आपको कॉपी दी है तो उसमें लिखा हुआ है। यदि वो कॉपी नहीं दी है तो आप उनसे ये पूछ भी सकते हैं कि क्या काम है। तो जैसे A20 आपका फॉर्म है तो आपका डोमेस्टिक वर्क है, तो आप बता सकते हैं कि घर में साफ सफाई के काम में, घरेलू काम में जा रहा हूं। आपका B2020 है तो वो किस कैटेगरी में आपका भरा गया है वो आप या तो उस फॉर्म में देखिए या जिन्होंने आपके अप्लाई किए हैं उनसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। ये चीज आपको याद करनी है। जैसे मैं तो कंस्ट्रक्शन के काम में जा रहा हूं, वहां पर हेल्पर के काम में जा रहा हूं, वहां पर मिस्त्री के काम में जा रहा हूं, या रेस्टोरेंट में जा रहा हूं, वहां पर कुक के काम में जा रहा हूं, या वेटर के में जा रहा हूं, या बर्तन धोने के में जा रहा हूं, या खेती के काम में जा रहा हूं। तो जो भी काम है वो आपसे पूछा जा सकता है। वैसे नहीं पूछते हैं नॉर्मली, बार बार बता रहा हूं, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो आपके पता रहेगा आपको, तो आप उसका रिप्लाई कर सकेंगे वहां पर बिना डरे बिना झिझके। तो ये मोटे मोटे सवाल VFS में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कौन सा वीजा है, दूसरा कहां जाएंगे, मालिक का नाम, कंपनी का नाम, क्या काम है, बस इतना ही सब कुछ पूछा जा सकता है। इसके अलावा वहां पर ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं उसके लिए मेरा आप पिछला वीडियो यानी पहले चैनल पर जो वीडियो वो देख सकते हैं। इसके बाद में आपका वीजा लगेगा, वीजा लग के पासपोर्ट आपको मिलेगा, तो उसमें वीजा प्रिंट होगा, फिर आपकी टिकट बनेगी। तो टिकट पर जब आप आएंगे यहाँ पर यानी वहां से रवाना होंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएंगे। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जब जाएंगे सबसे पहला काम होगा, बाहर जो गेट है जहां से आपको एंट्री करनी है एयरपोर्ट के अंदर, जहां से आपके रिश्तेदार आपको सी ऑफ करने आएंगे, आपको बाय बाय करने आएंगे, वहां पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, गार्ड खड़े रहते हैं। वो आपको सबसे पहले चेक करेंगे कि आपकी उस दिन की टिकट है या नहीं है। तो वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपकी टिकट देखेंगे। जब वो देखेंगे कि पासपोर्ट आपका ही है, टिकट भी आपके नाम से बनी है और आज की ही है, तो आपको अंदर भेज देंगे। वो कुछ नहीं पूछते, वो केवल इतना सब देखेंगे कि आपकी टिकट है भी या नहीं है। नहीं टिकट है तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, टिकट है तो आप अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद में आपको जाना है अपनी एयरलाइन के काउंटर पर। तो एयरलाइन के काउंटर को आपको कैसे पता लगेगा, तो जैसे ही आप अंदर इंटर होंगे वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होंगी, उन स्क्रीन पर आप अपनी एयरलाइन का नाम देखिए, जितने बजे की आपकी फ्लाइट है वो टाइम, वो नाम, वो जगह, वो सारी आ जाएगी। तो उसके सामने ही लिखा मिलेगा आपको कि आपका जो से काउंटर पर बोर्डिंग चल रहा है, यानी कहां पर आपको जाना है। तो वहां पर आप उसको देखिए और उस चीज को फॉलो कीजिए कि आपको कौन से काउंटर पर जाना है। वहां पर और सारे काउंटर होंगे, तो आप अपने काउंटर पर जाइए जो आपकी फ्लाइट का है। वहां पर जब जाएंगे उस काउंटर पर, तो वहां पर भी आपको स्टाफ बैठा मिलेगा, लाइन लगी होगी संभवतः, और उस पर स्क्रीन पर है आपकी एयरलाइन का नाम आता रहेगा उनके पीछे। यदि ये ढूंढने में परेशानी हो तो आप एयरपोर्ट में किसी भी कर्मचारी को है अपनी टिकट दिखा करके और पूछ सकते हैं कि मुझे इसमें जाना है तो किधर जाऊं, तो कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा। और वैसे पढ़े लिखे हैं तो आराम से आप देख देख करके आ सकते हैं वहां तक। अब आपको लाइन में लगना है, फिर वहां पर आपकी टिकट देखी जाएगी, आपका वीजा देखा जाएगा, आपका लगेज है उसका वजन किया जाएगा, हैंडबैग चेक करें, देखेंगे कितने वजन का है। फिर वहां पर भी आपको वैसे कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि पूछ लेते हैं तो वो यही पूछेंगे कि कहां जा रहे हो। तो आप अपनी जगह का नाम बताएंगे जहां की आपकी फ्लाइट है, उस जगह का, क्यों जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हैं, और वो ही सारी चीजें, आपकी कंपनी का नाम है वो है। यदि वो पूछते हैं तो वो आपको बता देने हैं, नहीं पूछते तो ज्यादा आपको नहीं बोलना है, जितना आपसे पूछा जाए उसी का जवाब दे, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताएं। तो वहां पर मैक्सिमम आपको पूछ सकते हैं कि कहां जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, नुलावस्था है आपके पास में तो आप नुलावस्था दिखा दीजिए, वीजा लगा हुआ वीजा दिखा दीजिए, और फिर आपको वहां से अपने बोर्डिंग पास मिलेंगे। बोर्डिंग पास लेकर के आपका लगेज है वो वहां से ही लग जाएगा आपका, और वो आपको अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, यदि आपको फ्लाइट है बीच में चेंज भी करनी है तो भी वो लगेज आपका लास्ट आपका स्टॉपेज है वहां पर आपको मिलेगा। हैंडबैग है वो आपके साथ में रहेगा। हैंडबैग में ध्यान रखिए कभी भी लिक्विड चीज नहीं लेकर आनी है। अब वहां से निकलने के बाद में आपको जाना होगा इमिग्रेशन काउंटर पर, जहां पर आपका वीजा देखा जाएगा, और वहां पर भी वापस से आपसे सवाल किए जा सकते हैं। नॉर्मली नहीं करते, बार बार बताता हूं क्योंकि ज्यादातर केस में यही होता है कि नहीं पूछा जाता है कुछ भी, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान में रहता है, तो आप जब जवाब दे पाएंगे, डरेंगे नहीं।
तो वहां पर वो आपका वीजा देखेंगे, वो आपसे पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, इटली जा रहे हैं, इटली में कहाँ जा रहे हो, तो आपका जो डेस्टिनेशन है आप वो बता सकते हैं कि फ्लाइट से यहां जाएंगे, वहां से फिर आगे जाएंगे इस जगह पर। क्यों जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हैं, इस कंपनी में जॉब है, ये मेरा जॉब है। ये डिटेल जो वीएफएस के लिए मैंने आपको बताई, वही सारी डिटेल यहां पर आपसे दोबारा पूछी जा सकती है। सबसे मोटी चीज क्या है कि जो भी आप बोले वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बोले, उसमें डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आपका घबराहट है, डर है, झिझक है, इन चीजों से सामने बैठे आदमी को क्या लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसको या तो पता नहीं है या ये किसी और तरीके से जा रहा है और ये जानकारी इसके पास में दूसरी जानकारियां हैं। इसीलिए जो भी चीज है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, जैसे कि आपको पता हो, जैसे आपको अपने घर से दिल्ली के लिए आना है तो कोई आपको पूछेगा कहां जा रहे हो, तो आप ये थोड़ी ना डरेंगे कि ऐसे थोड़ी ना करेंगे, आप तुरंत बताएंगे दिल्ली जा रहा हूं, एयरपोर्ट जा रहा हूं। तो वैसे ही आगे का भी है, आपका ये क्लियर होना चाहिए। एक चीज स्पेशली, जैसे आपके किसी रिश्तेदार ने आपको बुलाया है तो वो चीज कभी नहीं कहनी है कि मेरे रिश्तेदार के यहां जा रहा हूं, मेरे दोस्त के यहां जा रहा हूं, क्योंकि आप दोस्त रिश्तेदार के पास में नहीं आ रहे हो, आप जॉब के लिए आ रहे हो। क्योंकि आपका जो पेपर है वो जॉब का ही मिला है आपको, नुलाउस्ता जो है वो जॉब के लिए मिली है आपको। आप चाहे फिर जाकर के रिश्तेदार के पास ही रहेंगे, दोस्त के पास रहेंगे, लेकिन आप वहां से दोस्त के पास रहने के लिए नहीं आ रहे हो, रिश्तेदार के पास रहने के लिए नहीं आ रहे हो, आप आ रहे हो जॉब करने के लिए। तो जो आपकी कंपनी है उसका नाम आपको पता है, या जो आपका मालिक है, जैसे डोमेस्टिक वाले में आ रहे हैं, आप घर के कामकाज में आ रहे हैं, तो एक इंसान ही है जो आपका मालिक है, आप उसके पास में जाएंगे, उसके यहाँ काम करेंगे। हाँ, फिर कोई पूछे आपसे कि क्या आपके कोई रिश्तेदार वहां पर रहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हाँ हमारे रिश्तेदार भी वहीं पर रहते हैं, यदि हैं तो। बाकी उसकी जरूरत नहीं है। स्पेशली आपको ये नहीं कहना कभी भी, क्योंकि कुछ केस मैंने ऐसे सुने हैं कि जिनमें, यानी फिलहाल मेरी ऐसी किसी भी इंसान से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है जो ये कह रहा है कि हाँ मुझे रिजेक्ट कर दिया या मुझे वापस भेज दिया। लेकिन मेरा ऐसा सुनने में आया है, कई लोगों से सुन चुका हूं कि कुछ केस में ऐसे बता रहे हैं कि दिल्ली से उन्हें वापस भेज दिया गया, कुछ केस में ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ इटली से उन्हें वापस भेज दिया गया, उनके पास में वीजा था उसके बावजूद भी। ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, स्पेशली ध्यान रखिए, डरना नहीं है इन बातों से। आपको पता नहीं थी और मेरे द्वारा पता लग गई, आपके मन में डर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ये मेरी पर्सनली मैंने किसी से वेरीफाई नहीं किया, कोई मेरे पास में डायरेक्ट ऐसा आदमी नहीं आया है जो ये बता रहा हो कि उसके साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी कई जगह से ये बात सुन ली, काफी लोगों से सुन ली, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो सकता है। ऐसा केवल इसी वजह से हो सकता है कि जैसे आ रहा है अगला खेत में काम करने के लिए, उससे पूछा जाए कि कहां जा रहे हो, तो वो तो कहेगा कि मेरे रिश्तेदार के पास जा रहा हूं, तो आपका जवाब गलत हो गया और आपको शक के दायरे में लेकर के आपको भेजा जा सकता है। आप जिस काम के लिए जा रहे हो वही बताएं, तो सारा क्लियर है। फिर मैक्सिमम क्या हो सकता है, यहां आने के बाद में जब आप इटली पहुंच जाएंगे, तो यहां आने के बाद में जो यहां पर इमिग्रेशन वाले बैठे रहते हैं ऑफिसर, जो आपको चेक करेंगे, पासपोर्ट में स्टैंप लगाएंगे, वो वेरीफाई करने के लिए आपके मालिक को फोन कर सकते हैं कि क्या आपने ही इस आदमी को बुलाया है आपके यहां पर, ये कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपको यहां बुला रहे हैं, यहां पर जो लोग बुला रहे हैं उनके लिए भी ये सूचना है, जो आ रहे हैं उनके लिए भी है। जो भी यहां पर बुला रहे हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि जिस दिन की टिकट हो आने की आपके आदमी की, जो आ रहा है, उस दिन आप मालिक को, जो भी मालिक है उसको जरूर इन्फॉर्म करें कि कल आज इस फ्लाइट से ये आदमी आ रहा है, आपका आदमी जिसके पेपर आपके यहां से निकले हैं। तो बाई चांस यदि आपके पास में फोन आए तो आप फोन पर इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, यानी बताएंगे कि हाँ मुझे पता है ये आदमी मेरा है, आज आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके पास में फोन जाए और वो कहे कि मुझे तो पता ही नहीं कौन आदमी आ रहा है, कौन है, मेरा तो पेपर ही नहीं पता, पेपर भी निकले हुए हैं। तो उस केस में फिर आपको यहां से वापस भेजा जा सकता है। तो जिन्होंने आपके फॉर्म भरे हैं, जो आपके पेपर निकलवाए हैं, वो या तो उनके नंबर जो हैं वो उनके नंबर हो उस फॉर्म में, तो जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो फोन करे तो वो उसी इंसान के पास में फोन जाए,
और यदि मालिक के नंबर हैं तो मालिक को इस चीज का पता होना चाहिए कि आप आ रहे हैं। यदि उसके पास में बाई चांस कॉल जाए तो वो उसे नकारे नहीं कि नहीं मुझे पता नहीं है, या कौन आ रहा है क्या आ रहा है मुझे तो नहीं पता। वो उसी के बारे में उसकी जानकारी होनी जरूरी है जिससे वो सही जवाब दे सके। ये स्पेशली ध्यान रखें। ये सारी चीजें होंगी तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को वापस भेज सकता है, क्योंकि आपके सारे जवाब सही हैं, आपके पास में फुल सही डॉक्यूमेंट हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाकी जिन केस में ऐसा हुआ है उसका मुझे पूरी तरह से कोई पता नहीं है कि उनके साथ में क्या हुआ रियल में और क्यों उनको वापस भेजा गया। क्योंकि यदि कोई पर्सनली टच में होता तो मैं उससे ये पूछ पाता कि एक्चुअल में उस समय पर क्या हुआ और किस वजह से आपको भेजा गया। जब तक वो जानकारी नहीं है तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि उन केसेज में क्या हुआ होगा। लेकिन फिर भी एक सावधानी के तौर पर आप सबको ये सूचना दे रहा हूं कि आप जब आ रहे हैं तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए स्पेशली। उसके बाद में ऐसा कुछ भी आपके साथ में नहीं होगा, आप बाकायदा यहां पर इटली में आ सकेंगे। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होगी। जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है, इन जानकारियों की जरूरत है, उनके साथ में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो आपको पसंद आया था इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।